हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइनली में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे बीएचयू प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग और मैथ की जो टेस्ट सीरीज चल है उसके 27 को। तो आज जो है यहाँ पे सभी क्वेश्चंस आपके मैथ के दिखे जाएंगे, ठीक है। आज रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। आज आपके टोटल जो है सभी मैथ के क्वेश्चन रहेंगे 25। आपके स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है उसका जवाब जरूर करें कमेंट करके, इसका राइट आंसर क्या होगा। शुरू करेंगे अपने क्वेश्चन को और इसके लिए आपको दिया जाएगा 30 सेकेंड का समय। तो फटाफट जवाब करें क्वेश्चन का पहले क्या जवाब है। और आपका इस समय स्टार्ट हो चुका है भाई, फटाफट जॉब करें। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या है। विच नंबर कम्स इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग फिगर। तो आपका जो यहाँ पे फिगर दिख रहा है, जो शेप दिख रहा है, उसमें पहले फाउंड आउट करना है कि क्या रिलेशन चल रहा है। तो जैसे आपका दिख रहा है 12 और 6 एंड 5 और 10 नीचे, तो इसको क्या करना है 12 और 5 का मल्टीपल किया, मतलब इसका जो है मल्टीपल इसके साथ किया गया। 12 इंटू 5 कितना होगा भाई 60 को जो बीच का आपका मिड में दिख रहा है कौन 6, उससे क्या कर देना है डिवाइड कर देना है। तो क्या आएगा 10 आ जाएगा। मतलब पहले मल्टीपल किया गया इसमें, फिर इससे डिवाइड किया गया और लास्ट में जो है आपका वो फाइनल प्रोडक्ट ये रहा। वैसे आपका 9 8 72 हो जाएगा, यानी 72 होगा। 72 को आप जब 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 36 होगा। तो लास्ट में भी ऐसे आपको करना है, यानी यहाँ पे 24 है तो 24 आपका जो यहाँ पे क्या होगा रिजल्ट फाइंड आउट होगा। 24 रिजल्ट आउट कब फाइंड आउट होगा, जब आप 3 से किसको डिवाइड करेंगे 72 को। 72 को आप जब अगर यहाँ पे किससे डिवाइड करोगे 3 से, तब आपका बनेगा यहाँ पे 72 आ कैसे सकता है 9 आपका ऑलरेडी दे रखा है, तो 8 अगर यहाँ पे आप रखेंगे तो हो जाएगा राइट आंसर। यानी क्वेश्चन मार्क यहाँ पे वहाँ पे क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ और इसका भी जवाब करें फटाफट। क्वेश्चन है, एक 12 मीटर और 8 मीटर जो है यहाँ पे 12 बाई 8 का है। माप के फर्श पर दरी बिछाया जाना है। दरी की चौड़ाई कितनी है 3 मीटर, इसकी लंबाई क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, इस चीज़ को जो है फाइंड आउट करने के इसमें कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो दरी का क्षेत्रफल है और फर्श का दोनों का एरिया, यानी आपका जो दरी दिख रहा है यानी जो मैट है उसका हम यहाँ पे क्या करेंगे एरिया, और आपका जो फर्श है उसका एरिया, दोनों को हम जो है निकालने की कोशिश पहले करेंगे। तो यहाँ पे जो दरी का क्षेत्रफल है, दरी का क्षेत्रफल बराबर फर्श का क्षेत्रफल। ओके, तो दरी के क्षेत्रफल के लिए क्या हो जाएगा 3 इंटू यल हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसका जो है एक दे रखा है। और जो फर्श है उसके लिए आपका दोनों उसमें लेंथ और ब्रेड्थ दोनों दे रखा है। यहाँ पे जो दरी है उसकी केवल चौड़ाई दे रखा था। अब यहाँ पे क्या करेंगे 3 4 12 3 चौक 12, यल इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 आ जाएगा। ओके, यल इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 8 चौक 32 होगा, 3 8 24, यहाँ पे 3 चौक 12 8 चौक 32 होगा। ठीक है 32 हो जाएगा, यानी आपका बी ऑप्शन यहाँ पे 32 मीटर। नेक्स्ट, और इसका भी जवाब करें फटाफट, राइट आंसर क्या होगा। चलो भाई फटाफट जवाब करें। क्वेश्चन है, एक आयत की परिमिति जो है 78 मीटर है तथा इसका जो क्षेत्रफल 350, यानी जो पेरीमीटर है वो कितनी है 78 है। और यहाँ पे 350 जो है क्या है एरिया दे रखा है। तो पेरीमीटर आपका क्या है दे रखा है, तो पेरीमीटर यानी पी इक्वल टू हम लिखेंगे क्या आपका दे रखा है। पेरीमीटर का जो फार्मूला होता है 2 इंटू यल प्लस बी, एर किसके लिए रेक्टेंगल के लिए। पेरीमीटर उसने ऑलरेडी दे रखा है 78,
टू यल प्लस बी। 2 से अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, और यहाँ पे यल प्लस बी हो जाएगा। अगर आप चाहे इसमें यल चाहे बी चाहे जो भी आपकी इच्छा हो उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब उसको रख सकते हैं। तो अगर हम लें बी इक्वल टू 39 और माइनस का यल हो गया। यहाँ पे हमारा है कि इसके बी क्या है। अगर हम यल के इक्वल टू मान लें यक्स, यल के इक्वल टू यक्स मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जहाँ पे हमारा यल था वहाँ पे अब क्या हो जाएगा 39 माइनस यक्स हो जाएगा, क्योंकि हमने यल की जगह पे यक्स को मान लिया। अब हम क्या करेंगे, इस चीज़ को जो है फुट करेंगे किसमें, एरिया वाला जो दे रखा है यानी जो क्षेत्रफल दे रखा है उसमें। क्षेत्रफल का आपका क्या होता है, तो 350 इंटू यल इंटू आपका बी होगा। तो अब देखिए इसमें यल का जो मान कितना है यक्स है, बी के लिए कितना दे रखा है वैल्यू, उसके लिए आपका 39 माइनस का यक्स दे रखा है। ओके, अब यहाँ पे देखिए आगे, अब इस चीज़ को जो है मल्टीपल अंदर जब करेंगे तो आपका क्या मिलेगा, यहाँ पे आपका 39 यक्स और ये आपका यक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको उठा के दूसरी साइड जब भेजेंगे, इस पूरे को उठा के दूसरी साइड तो क्या हो जाएगा, ये प्लस वाला हो जाएगा, तो यानी यक्स स्क्वायर, और ये आपका यहाँ पे प्लस का है तो ये आपका माइनस का हो जाएगा, और ये तो आपका अपने उसी जगह पे रहेगा यानी 350 रहेगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 यहाँ पे आ जाएगा। अब इस चीज़ को आपको क्या करना है, तोड़ना है, यानी 350 को जो है 39 के फॉर्म में बनाना है, और उसको जो ऐसा यहाँ पे गुणा करना है कि आपका 39 जो है ऐड करने के बाद बन जाए। तो अगर आप 25 और 14 लें तो उनके साथ आपका क्या हो सकता है, बन सकता है, तो यानी एक्स स्क्वायर। 39 की जगह पर हम लिखेंगे 25 और 14, क्योंकि 25 गुणे जब 14 करेंगे तो आपका 350 आ जाएगा, ठीक है। तो 25 प्लस यानी 14 यक्स और यहाँ पे 350 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 0 आपका, इसके आगे अगर आप बढ़ें, इसके आगे अगर आप बढ़ें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर 25 यक्स प्लस यहाँ पे देखिए माइनस रहेगा, यहाँ पे 14 यक्स प्लस आपका 350। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से यक्स को कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में आपका बचेगा 25, यहाँ से आप 14 लेंगे तो आपका क्या ब्रैकेट में बचेगा यक्स, और यहाँ पे जो माइनस का 25 बचेगा इक्वल टू 0। तो आपका एक ब्रैकेट में आएगा एक्स इक्वल टू 25, दूसरे में आपका यक्स 14 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो अब आपके पास दो चीज़ें निकल के आई हैं, एक आपका जो है यक्स बराबर 25 और एक आपका यक्स इक्वल टू 14, यानी दोनों में से कोई भी आपकी लेंथ हो सकती है। तो अब आपसे पूछा क्या गया था उसको हम देखते हैं, लेंथ पूछा गया था, तो लेंथ आपका जो ऑप्शन में होगा भाई 14 तो है नहीं, 25 जबकि दे रखा है, तो यहाँ पे 25 है तो 25 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं करना था, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कुछ भी नहीं करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसे, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ पढ़ेंगे और इसका जवाब करें फटाफट भाई, राइट आंसर इसका क्या होगा। तो कंप्लीट हो गया समय। क्वेश्चन दे रखा है एक जो है 12 और 10 बाई जो है 12 10 बाई का आपका क्या है, कमरे के फर्श पर चारों ओर से जो है 20 सेंटीमीटर छोड़ करके कालीन बिछाया जाना। यदि कालीन बिछाने का खर्च जो है 100 रुपया प्रति वर्ग मीटर है तो फर्श पर इसे बिछाने में कुल कितना खर्च आएगा। तो हम कालीन की जो लंबाई पहले उसको निकाल लेते हैं, यानी जो मैट है आपका, मैट की जो लेंथ है उसको हम निकालेंगे, जो मैट की लेंथ है उसको हम निकालेंगे अगर, तो हमारा क्या दे रखा है यहाँ पे देखिए 12 मीटर है। अब इसमें क्या आ रहा है, दोनों साइड से छोड़ा जा रहा है, दोनों साइड से छोड़ा जा रहा है, ये भी जबकि मीटर में दे रखा है और हमारा जो छोड़ा जा रहा है वो देखिए सेंटीमीटर में दे रखा है, तो सेंटीमीटर में आपका क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पर 0.40 लिखेंगे तो इसको जो आप लेस करेंगे कितना हो जाएगा 11.6 हो जाएगा, 11.6 यानी 60 भी आप लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका मीटर में है, इसको हमने पॉइंट में लिखा है इसलिए क्योंकि ये आपका सेंटीमीटर है, ठीक है। ये आपका मीटर था, ये आपका लेंथ हुआ। अब यहाँ पे जो मैट है उसी की क्या करेंगे चौड़ाई, यानी ब्रीथ को निकाल लेंगे, बी निकाल लेंगे। ये आपकी लंबाई थी, ये अब क्या है चौड़ाई, वो भी किसकी मैट की, यानी आपकी सॉरी यहाँ पे फर्श की ही बात की जा रही है, फर्श की बात की जा रही है, ठीक है। कालीन जो इस पर बिछाया जाएगा उस चीज़ की बात की जा रही है, कालीन जो बिछाया जाएगा उसकी बात की जा रही है, यानी जो फर्श पर कालीन बिछाया जाएगा उसी चीज़ की बात की जा रही है। अब यहाँ पे हम चौड़ाई को निकालेंगे तो चौड़ाई आपको क्या दे रखा है 10 दे रखा है, 10 के हिसाब से ये मीटर में दे रखा है,
और 20 यहाँ पे भी आपको छोड़ना है, तो दोनों साइड आप जब 20 छोड़ेंगे तो 0.40 आपका सेंटीमीटर हो जाएगा। जब इसको जो डेसिमल में लिख देंगे तो ये मीटर बनेगा, यहाँ पे भी आप चेंज कर लीजिएगा, जब डेसिमल में लिख देंगे तो ये मीटर में हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 9 पॉइंट आपका 6 हो जाएगा यहाँ पे, और ये आपका मीटर लग जाएगा। ओके, अब यहाँ पे अगर एरिया की बात करेंगे, क्षेत्रफल जो निकल के आएगा क्या होगा, दोनों का मल्टीपल यानी 11.6 और यहाँ पे 9.6, इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीपल कर देंगे। इनका जब मल्टीपल करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 111 और 36 आपका यहाँ पे मीटर स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन अब ये आंसर नहीं, अब भाई ये आपसे पूछा गया भाई 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर फर्श पर बिछाएं तो कुल खर्चा कितना आएगा, तो इसमें जो खर्चा जितना है उसका क्या करेंगे, मल्टीपल इसमें कर देंगे, यानी 100 का इसमें मल्टीपल कर देंगे, तो 100 का मल्टीपल होने के बाद क्या हो जाएगा, 11 डेसिमल उठ के पीछे चला जाएगा, यानी 36, यानी 11,136 रुपये क्या होंगे, इसमें खर्चा आएगा 11,136, यानी आपका सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, और इसका भी जॉब करें फटाफट के, राइट आंसर इसका क्या है, क्वेश्चन है एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई को क्रमशः जो है 20% तथा 30% से बढ़ा दिया गया है, तो इसके क्षेत्रफल में कुल कितने परसेंट की वृद्धि हो, ये आपसे पूछ रहा है क्षेत्रफल में जो है टोटल इंक्रीजिंग कितनी हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, 20 + 30 प्लस आपका यहाँ पे क्या होगा, आपका यहाँ पे 20 × 30 अपॉन में 100 हो जाएगा। बस आंसर आ गया भाई, ये आपका 50 हो गया, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 600/100, ये जीरो दोनों कट गए, तो कितना बचा 50 प्लस का 6, यानी आपका राइट आंसर 56% हो जाएगा इंक्रीजिंग, जो कि इसमें होगा आपका एरिया में, ठीक है, 56%। नेक्स्ट, और जवाब करें इसका फटाफट, राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन है एक वर्ग का जो विकर्ण है कितना देर का, 12√2 मीटर, इसके क्षेत्रफल तथा इसकी भुजा पर बने एक अन्य वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। अब यहाँ पे वर्ग की जो भुजा है यानी जो आपका स्क्वायर की साइड है उसकी अगर बात करेंगे तो उसको अगर आप निकालने की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे आपका a/√2 होता है, तो वही चीज़ हमारे यहाँ पे जो आपका a यानी क्या होता है, वो आपका भुजा होता है यानी साइड होता है। तो वर्ग की जो भुजा है, वर्ग की जो साइड है उसके बारे में अगर आप बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो वर्ग की भुजा, तो यहाँ पे उसके बराबर क्या हो जाएगा, a/√2 होता है, तो आपका यहाँ पे लिखेंगे √2/√2, ये आपका कट गया, यानी बचा क्या 12 आपका बच गया, वो भी क्या हो गया मीटर में हो गया, यानी वर्ग की जो भुजा कितने दे रखा है, 12 मीटर दे रखा है। अब यहाँ पे रेशियो निकालना है, यानी जो आपका अनुपात है उस चीज़ की बात करेंगे, अनुपात जो हो जाए क्या हो जाएगा, तो अनुपात आपका क्या होगा यहाँ पे 12/2, ये तो स्क्वायर हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर बाई में आपका 2, क्योंकि आपका a²/2 होता है किसका, यहाँ पे स्क्वायर के बराबर, सॉरी यहाँ पे एरिया के बराबर, बाई आपका क्या है, दूसरा एक अन्य वर्ग के क्षेत्रफल की बात की जा रही है, तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा उसके ऊपर भी। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर, और ये आपका 2 बचा, 2 यहाँ पे हो गया, नीचे आपका 12 है, ठीक है। 144 8 2 2 आपस में कट गए, नीचे भी 144 हो गया, आपस में कट गए, रेशियो कितना है 1 और 1, रेशियो 1:1 का आया, यानी आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही आया। नेक्स्ट है, और इसका भी जवाब करें फटाफट, राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन एक वृत्त की परिधि तथा उसकी त्रिज्या का अंतर 74 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना है। तो भाई वृत्त की जो परिधि है और त्रिज्या है उसका अंतर जो दे रखा है, यानी परिधि जो हमारा क्या हो जाएगा,
यानी आपका यहाँ पे सरकमफ्रेंस की बात की जाए तो सरकमफ्रेंस आपका फार्मूला जो बनेगा 2πr बनेगा, रेडियस आपका r हो जाएगा। तो इनके जो आपका डिफरेंस दे रखा है कितना दे रखा है 74 दे रखा है। हम यहाँ से क्या करते हैं r को कॉमन ले लेते हैं, r को कॉमन लिया है तो क्या बचा 2π और माइनस का 1 आपका बच गया, 74 हो गया। अब r अभी आपको कुछ नहीं पता है, ठीक है, लेकिन हम पाई का यहाँ पे तो रख सकते हैं। पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 22/7, एक आपका हो गया, ये आपका 74, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इस 7 का मल्टीपल यहाँ पे कर दो तो r इक्वल टू यहाँ पे इक्वल टू अभी नहीं लगाते हैं r, ये आपका 22 दूनी 44 हो गया। 7 का मल्टीपल यहाँ पे हुआ बाई आपका नीचे 7 और 74, ओके। तो इसको जब लेस करेंगे कितना हो जाएगा 37 और इंटू आपका क्या हो जाएगा r हो जाएगा। इसे 7 का मल्टीपल इसमें कर देंगे यानी 74 इंटू 7, तो 37 आपका दे रखा है। 37 दूनी आपका कितना हो जाएगा 74, इसको हम क्या करेंगे 2 से काट देंगे। r इक्वल टू आपका कितना होगा 14 यहाँ पे आ गया यानी 14 आ गया। ये अभी आंसर भी नहीं है, ध्यान रखिएगा, अभी ये आंसर नहीं, अभी केवल क्या है रेडियस की वैल्यू आई है। अब रेडियस की वैल्यू आ गई यानी हमें जो है पता चल गया कि भाई r जो है कितना है, यहाँ पे r आपका यहाँ पे दे रखा है 14। तो अब हमें क्या करना है आंसर भी इसी के हिसाब से निकाल लेना है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे जो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल है उसका हम फार्मूला यहाँ पे लगा देंगे बस, और कुछ भी नहीं करना है। तो πr² जो हमारा फार्मूला हो जाएगा यहाँ पे किसका, वृत्त का, यानी जो आपका सर्कल है उसके एरिया के फार्मूला का। तो πr² होगा तो 22/7, 14 आपका 2 बार लिख देना है। तो 7 दूनी 14, बचा कितना 14 दूनी 28 यानी 22 गुणे 28, तो भाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 28 आपका है। 28 दूनी आपका कितना होगा 56, 28 दूनी 56 और 5 61 यानी आपका 616 हो जाएगा, 616 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है। नेक्स्ट जॉब करें इसका कि राइट आंसर क्या होगा फटाफट। क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या को 10 सेमी से बढ़ाकर 13 सेमी कर दिया गया, इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10 सेमी हैज़ बीन इंक्रीज टू 13 सेमी, बाई व्हाट परसेंट विल इट्स एरिया इंक्रीज। तो यहाँ पे 10 सेमी से बढ़ाकर क्या कर दिया गया 13 कर दिया गया। तो इंक्रीजिंग कितनी हुई 10 से, भाई आपका कितना बढ़ा है यहाँ पे 13 तक जाने में कितना हुआ 3 का ही तो हुआ है, यानी आपका 3 बटा क्या होगा 10 होगा, यानी 10 से 13 हुआ। अब यहाँ पे 100, पहले हम तो परसेंटेज निकालेंगे कितने परसेंट की इंक्रीजिंग हुई है रेडियस में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 से हमने इसको काटा तो क्या 10 यानी 30% की यहाँ पे वृद्धि हुई है किस में रेडियस में। कितना तो क्लियर हो गया। अब हमें क्षेत्रफल की बात करिए जा रहा है, तो क्षेत्रफल के लिए आपका फार्मूला होगा 2m प्लस का m² बाई यहाँ पे 100, ठीक है, ये आपका फार्मूला, इसको नोट कर लीजिएगा। तो इसी पे रखेंगे 2m इक्वल टू आपका 30 दे रखा है प्लस आपका 30 का स्क्वायर अपॉन में 100, तो यहाँ पे 60 हो गया प्लस आपका ये कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 900 बटा 100, ये 0 से 0 आपके कट गए तो बचा कितना 60 प्लस 9 यानी आप कितना राइट 69% हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है सही है। नेक्स्ट का जॉब करें फटाफट, राइट आंसर इसका क्या है। क्वेश्चन, भाई एक पहिए का 100 चक्कर यहाँ पे 22 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 100 चक्कर में क्या कर रहा है 22 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। तो उस पहिए की जो है त्रिज्या आपको बताना है, यानी रेडियस आपको फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, पहिया द्वारा जो है एक चक्कर में तय की गई जो डिस्टेंस है उस चीज़ को हम निकाल लेते हैं। तो पहिया द्वारा जो है एक चक्कर में तय की गई दूरी, तो कितनी दूरी तय की जाएगी। अब देखिए 22 किलोमीटर, तो 2200 को हम यहाँ पे उसको करने के लिए तो हम उसको क्या करेंगे 1000 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 100 चक्कर है। तो यहाँ पे 2 जीरो आपस में कट के बचा कितना 220 बच गया, 220 आपका बच गया।
अब ये 220 जो है क्या है, ये मीटर में आपका आ गया। ये आपका 220 आया क्या है, सरकमफ्रेंस है यानी परिधि है, यानी परिधि बराबर आपका सरकमफ्रेंस बराबर कितना आ गया भाई, 220 मीटर। सरकमफ्रेंस का जो फार्मूला हो जाएगा क्या हो जाएगा, 2πr इक्वल टू 220। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, पाई की वैल्यू को पुट कर देना है, आर को जैसे कि तैसे रहने दो, 220। 22 हमारा यहाँ पे, 22 यहाँ पे बचा कितना, 10 यहाँ पे, इससे काट दो, 2 पंजे 10, बचा क्या यहाँ पे आपका आर, और इस 7 का मल्टीपल 5 में कर देंगे तो 7 इंटू 5 हो जाएगा, यानी आर इक्वल टू आपका 35, आर इक्वल टू 35 वो भी मीटर। आंसर कौन सा, सी वाला। नेक्स्ट का जवाब करें फटाफट, नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है, इसके लिए आपका फार्मूला जो बनेगा क्या रहेगा, फाई आर स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे नीचे जो आपका 360 और यहाँ पे आपका 4 रहेगा। ये इसका फार्मूला इससे भी आप लगा सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है, ये फार्मूला आपका इसी पे रख के लगाएंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक वर्गाकार चारागाह का क्षेत्रफल जो 2800 वर्ग मीटर है तथा इसके चारों कोनों पर 14 मीटर रस्सी से एक एक घोड़े बांध दिए जाते हैं। पूरे चारागाह का कितना वर्ग मीटर की घास को वह नहीं चर पाएंगे, मतलब भाई कहाँ तक वह नहीं पहुँच पाएंगे, इस चीज़ को पूछना चाह रहा है। तो अब आपको क्या करना है, पहला जो आपका यहाँ पे दे रखा है 2800 वर्ग मीटर, इससे कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना, उसको वैसे ही रहने देना है। तो हमारे जो चारों वृत्तखंड होंगे यानी जो आपके चारों सेक्टर होंगे उनकी बात करेंगे हम यहाँ पे, जो टोटल आपके सेक्टर होंगे उनको हम निकालेंगे यहाँ पे। तो ये टोटल सेक्टर का फार्मूला होता है, ठीक है, मतलब कितनी दूर तक वो चर पाएंगे, कितना एरिया वो चर पाएंगे। जैसे इसको समझिए, इस प्रकार से आपका है मैदान भाई। अब इस मैदान का जो टोटल एरिया दे रखा है 2800 दे रखा है। हुआ क्या कि एक जो है खूंटा यहाँ पे लगाया गया इस कॉर्नर पे, एक इस कॉर्नर पे, एक इस कॉर्नर पे, एक इस कॉर्नर पे। उसमें जो रस्सी लगी है, मतलब ये जो रस्सी यहाँ पे खूंटे में जो रस्सी बांधी गई उसकी लंबाई कितनी है, 14 मीटर है। तो मतलब भाई ये 14 मीटर पूरा इस तरह से गोला गोला घूम के चलेगा ना, ऐसे चलो, मतलब ये 14 आपका क्या हो रहा है, रेडियस हो रही है। तो 14 मीटर घूम घूम के चलेगा, तो 14 इधर भी चलेगा ऐसे, ए भी 14 चलेगा, इधर से भी 14 मीटर चलेगा और इधर से भी 14 मीटर। तो इस चीज़ की बात की जा रही है। तो भाई 14 मीटर तक चलेगा, लेकिन जो बच जा रहा है पोर्शन, जैसे बीच वाला पोर्शन ये सब बच रहा है, तो वो जो छूट जाएगा उसकी बात की जा रही है, घोड़ा कहाँ तक नहीं घास चर पाएगा, ठीक है। तो इसी को आपको फाइंड आउट करना है और कुछ भी नहीं करना है। अब देखिए, अब यहाँ पे आपका जो ये सेक्टर का फार्मूला इसी पे आपको रखते हुए चले जाना। यहाँ पे जैसे पाई की वैल्यू आपका क्या है, 22/7 आपका हो जाएगा। आर यानी जो रेडियस आपका कितना हो जाएगा, 14 यहाँ पे, यानी 14 आपका यहाँ पे रेडियस का वर्क कर रही है। तो आर स्क्वायर है यानी 14 गुणे 14। अब देखिए थीटा को, यानी जब आप यहाँ पे एक कॉर्नर आपका जो बन रहा है यहाँ पे कितना बनेगा, 90 डिग्री ही तो बनेगा। तो वही चीज़ आपका थीटा यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री हो गया। बाई आपका 360 डिग्री, और यहाँ पे 4 क्योंकि 4 कॉर्नर की बात की जा रही है, ठीक है, 4 कॉर्नर की बात की जा रही है, तो यहाँ पे 4 लिखा जाएगा। तो अब इसको अगर आप काटें तो भाई कैसे, 9 चौक 36 हो गया, 4 से इसको हमने 4 काट दिया, 7 दूनी 14 हो गया, और यहाँ पे 22 गुणे 14 गुणे 2, तो आपका कितना हो जाएगा, ये 616 आएगा, 616 आपका आ जाएगा, ठीक है। अब 616 तक ये क्या है कि इतनी दूर तक वो चर पाएंगे, मतलब इतना एरिया जो है घोड़े के द्वारा जो कोने कोने पर बांधे गए उनके द्वारा चला जाएगा। बाकी कौन से नहीं चले जाएंगे उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 28 जो आपका है 100, उसी से आपको क्या कर देना है, 616 को लेस। जब इसको लेस करोगे तो भाई कितना आ जाएगा, यहाँ पे लेस करोगे तो 4 हुआ, यहाँ पे 9, एक आपका यहाँ पे 9 में से एक आपका 8 हुआ, और यहाँ पे आपका 6 7 हो जाएगा। अब 7 से 6 एक आपका हो जाएगा, और ये आपका 2, 2184 जो मीटर का एरिया होगा यानी मीटर स्क्वायर होगा, उसको वो नहीं चल पाएंगे, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही आपका क्या है, सही है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, और इसका भी जवाब करें फटाफट।
क्वेश्चन है एक अर्धवृत्त की परिधि तथा त्रिज्या में लगभग क्या अंतर होगा यदि उसका क्षेत्रफल 88 हो। देखिए मतलब यहाँ पे अप्रॉक्स पूछा गया, मतलब एग्जैक्ट आपको नहीं बताना है, अप्रॉक्स में आपका आना चाहिए। ठीक, मतलब अप्रॉक्स में रहेगा तो उसको जो नियरेस्ट में होगा उसी को आप क्या करेंगे, आंसर को कर लेंगे। तो यहाँ पे उसका क्षेत्रफल जो कितना 88 दे रखा है, चलो ठीक है हम सीधे क्षेत्रफल को ही लिखेंगे। उसकी जो परिधि यानी उसका जो सरकमफ्रेंस है और यहाँ पे जो है त्रिज्या में लगभग अंतर की बात की जा रही है, तो उसको जो हम लास्ट में निकालेंगे। तो उसके क्षेत्रफल की बात की जा रही है तो 2πr² आपका हो जाएगा। ठीक है, 2πr² आपका यहाँ पे दे रखा है। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं। अब बाई में आपका 2 हो जाएगा। अर्धवृत्त की बात की जा रही है, ठीक है, अर्धवृत्त के लिए यहाँ पे बाई में 2 रहेगा। अगर केवल वृत्त रहता तो आपका बाई 2 यहाँ पे नहीं लिखा जाता, ध्यान रखिएगा। तो 88 आपका तो ऑलरेडी रहेगा ये ऐसे। अब इस 2 से 2 आप डायरेक्टली काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है, 2 आप काट भी सकते हैं। सॉरी यहाँ पे 2 नहीं रहेगा, यहाँ पे केवल पाई है, ध्यान दीजिएगा। इसको फिर से लिख देते हैं। πr² केवल है, ठीक है, πr² केवल रहेगा। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस 2 का मल्टीपल यहाँ पे भी कर लेंगे, ठीक है, तो गुणे 2 हो जाएगा। और ये आपका πr² तो दे रखा है, इसको ऐसे रहने दो। अब ये 88, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, एक आपका 17 हो गया, 176 हो गया। 22 का यहाँ पे पाई का मान जो रखेंगे 22/7 हो गया। आर का हमें अभी क्या करना है, फाइंड आउट करना है, क्योंकि आर हमें नहीं पता है। इससे अगर आप काटोगे तो कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22 हुआ और 11 एक कम 11 और कितना 11 छः 66 हो गया। 2 से काट दो, 8 हो गया, 8 दूनी 16 और 8 सत्ते 56, यानी आपका r² बराबर कितना होगा, 56 होगा। तो r बराबर क्या होगा, 56 को अगर आप रूट में करोगे तो इसके जो नियरेस्ट में 7 सत्ते 49, यानी आपका क्या हो जाएगा 7.5 आप ले सकते हैं। ठीक है, 7.5 के आसपास आपका रहेगा यहाँ पे। अब r इक्वल टू आपका फाइंड आउट हो गया भाई, r जो हमारा कितना 7.5 है। बस इसी चीज़ को आपको यहाँ पे क्या करना है, डिफरेंट आपका जो कह रहा है कि डिफरेंट, तो आपका रेडियस यहाँ पे जो है रेडियस और क्या है यहाँ पे सरकमफ्रेंस है, दोनों चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। तो रेडियस और सरकमफ्रेंस आपका और रेडियस है, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 22/7। अब जो रेडियस आपका कितना 7.5 होगा, इसको जो है पहले हम कॉमन ले लेते हैं, एक चीज़ कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे r हमारा निकल रहा है बाहर, उसको हम ले लेते हैं कॉमन, तो उससे हमें जो काफ़ी आसानी होगी। 2π हुआ -1 हुआ। अब यहाँ पे r की वैल्यू को हम रखेंगे 7.5, अंदर आपका 2 इंटू आपका 22/7 और -1। अब इस चीज़ को आगे देखो, यहाँ पे 7 का मल्टीपल यहाँ पे हो जाएगा, तो 7.5 और यहाँ पे 22 दूनी 44 और ये आपका 7 यहाँ पे बटा में आपका 7 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, इसको जैसे ही आप लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा 37 आपके पास आ जाएगा। कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 37 और ये मल्टीपल आपका 7.5 हुआ, नीचे आपका क्या होगा 7 हो जाएगा, नीचे आपका 7 हो गया। तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 पंजे 35 और आपका कितना बचेगा 2 बचेगा, तो 7 दूनी 14 के आसपास आपका जाएगा। जो अब इसको जो आप हल करेंगे तो आपके पास आएगा 39.64 आपके पास आएगा। ठीक है, ये जो कि अप्रॉक्स है, तो यानी अप्रॉक्स अगर आप लोग एक किसके नियरेस्ट में दिख रहा है, तो ऑप्शन में देखा जाए तो यहाँ पे 40 इसके नियरेस्ट में होगा। ठीक है, यानी आपका 50 से B+ है, यानी आधे से ज़्यादा होने के बाद हम क्या करते हैं, अगले वाले को ले लेते हैं। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा आंसर, यानी इसमें C है। ठीक है, C वाला आंसर यहाँ पे सही है। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट का जवाब करें फटाफट। राइट आंसर नेक्स्ट का क्या है, क्वेश्चन है 7 के प्रथम 6 गुणज का औसत क्या है। देखिए इस प्रकार का जब आप कुछ दे तो पहले डायरेक्टली आप मल्टीपल करो, जितने से आप मल्टीपल करो मतलब जिससे का पूछा गया उसको भी उसमें एक बार जोड़ो, उसके बाद 2 से उसको क्या करो डिवाइड कर दो, कुछ भी नहीं करना है। जैसे उसने दे रखा है यहाँ पे तो आपका 6, ठीक है, तो कितना हुआ 7 × 42। अब उसके आगे क्या होगा कि यहाँ पे जो है किस काम कर रहे हैं तो 7 का, इसको डिवाइड कर दो 2 से, यानी आपका 49 बटे आपका 2। अब ये कितना हो जाएगा 24.5, यानी 24.5 आपका हो गया, यानी 24.5 आ जाएगा इसका आंसर।
बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ, फटाफट जवाब करें। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है, ए किसी काम को 25 दिनों में तथा बी उसी काम को 30 दिनों में करता है। मतलब भाई ए जो है 25 दिन ले रहा है, बी जो है 30 दिन ले रहा है। आगे कह रहा है दोनों जो है अलग अलग दिनों में अलग अलग कर सकते हैं। 10 दिनों तक काम करने के बाद ए क्या करता है, काम छोड़ देता है। शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा? तो पहले हम क्या करेंगे, इनके बीच का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा? 150 का, ठीक है। 150 इनके बीच का एलसीएम आपका आ गया। तो यहाँ पे 25 6 हो गया और 3 5 हो गया। तो दोनों का जो एक दिन का काम होगा ए प्लस बी, यानी एक दिन का जो काम होगा कितना होगा? 6 + 5 यानी 11 होगा। 11 क्या है? एक दिन का काम है ए और बी का। कह रहा है कि दोनों जो है 10 दिनों तक साथ काम करते हैं। उसके बाद क्या होता है, ए काम छोड़ के चला जाता है। 10 दिन तक साथ काम करेंगे, कितना काम हुआ? 110। टोटल काम कितना है? 150। 150 से 110 लेस किया, कितना बचा? 40। ये 40 काम जो बच रहा है उसको करेगा कौन? बी करेगा। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5 काम कर रहा है। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5 काम कर रहा है। टोटल 40 काम कितने दिन में करेंगे? 5 से इसको डिवाइड करेंगे 8, यानी बी जो है जो बचा हुआ काम 40 है उसको कितने दिनों में करेगा? 8 दिन में। अगर ये पूछता कि कुल काम कितने दिन में हुआ तो आपका क्या जवाब होता? 18 दिन, क्योंकि 10 दिन इधर भी हुआ और 8 दिन ये हुआ, तो टोटल मिला के 18 दिन हो जाता है। लेकिन हमारा केवल पूछा है कि शेष काम को बी कितने दिनों में करेगा, तो आपका हो जाएगा 8 दिनों में। नेक्स्ट फटाफट जवाब करें। नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है, राम की कार्यशक्ति सीता से 30% कम है। 30% कम होने का मतलब सीता जो है यहाँ पे 100 अगर होंगी तो राम कितने होंगे? 70 होंगे, तभी तो 30 यहाँ पे कम हो पाएगा। यही तो कहा जा रहा है और कुछ भी नहीं, ठीक है। आगे कह रहा है यदि दोनों मिलकर एक काम को 21 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तब राम अकेली यहाँ पे नहीं, अकेला रहना चाहिए, उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो राम जो अकेला उस काम को कितने दिनों में भाई पूरा करेगा, इस चीज़ के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो इनके जो रेशियो हमारा आएगा कितना आ जाएगा? 7 और 10 का है, ठीक है। 7 और 10 का रेशियो होगा। इनके बीच का जो डिफरेंस कितने का? 3 का। ए बी डिफरेंस भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो, जैसे इनके जोड़ को क्या करेंगे 17 और इसका मल्टीपल इसमें कर देंगे तो आंसर तो आपका आ गया 51। मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस है और इनका जो आपका सम अप है दोनों का आपका गुणा कर देना है तो आंसर आपका तो भी आ जाएगा। दूसरा तरीका जो जिससे आप आंसर और ला सकते हैं, आपका 21 दिन है, ठीक है। 21 दिन दे रखा है, उसके बाद 7 प्लस आपका 10 बाई आपका क्या है? 3 आपका है। सॉरी यहाँ पे 7 यहाँ पे रहेगा ए वाला, क्योंकि पूछा किसके बारे में गया? राम के बारे में पूछा गया। तो 7 तारीख 21 हो गया, तो वही चीज़ तो आपका है 17 और गुणे 3 17 3 51, यानी आंसर आपका 51 ही है, ठीक है। नेक्स्ट का जवाब करें फटाफट। क्वेश्चन है, ए की कार्यकुशलता जो है बी की 60% है। ए की जो कार्यकुशलता है बी की कितनी है? 60% है। मतलब जो बी की होगी कार्यकुशलता वो कितनी होगी? 100 होगी। ए कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ए बी है और एक ए है। यदि ए किसी काम को करने में जो है बी से 22 दिन अधिक समय ले तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? बी से जो है 22 दिन क्या ले रहा है? अधिक ले रहा है। तो इनके बीच का जो आपका इफ़िशियंसी आएगी, क्षमता, वो कितनी हो जाएगी? देखिए 2 से काट दोगे 3 होगा, 2 पंचे 10 होगा।
ये इनकी क्या है, इफ़िशियंसी है। अगर टाइम की बात करोगे तो कितनी हो जाएगा, टाइम जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी 5 यहाँ पे 3। अब यहाँ पे टाइम कितना ले रहा है, ए जो है कितना ज़्यादा ले रहा है यहाँ पे बी से, तो बी से कितना ज़्यादा ले रहा है, 2 ले रहा है, लेकिन वास्तव में कितना दे रखा है, 22 दे रखा है। 1 बराबर 11 आपका आ रहा है। तो यहाँ पे 11 में 5 का मल्टीपल करोगे, यहाँ पे आपसे पूछा किसके बारे में गया है भाई, कि बी अकेले। तो बी जब पूछ रहा है तो बी की जो टाइमिंग है वहाँ पे देखिए, तो बी की जो टाइपिंग लगी कितनी, 33 लगेगी, और ए की कितनी हो जाएगी, 55 हो जाएगी। यानी पूछा किसके बारे में गया है, बी के बारे में पूछा गया है। तो बी का जो जवाब हो जाएगा कितना हो जाएगा, 33 यहाँ पे उसके बारे में हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो बी का कितना हो जाएगा यहाँ पे, 33 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, और कुछ भी यहाँ पे नहीं करना था। नेक्स्ट का जवाब करें फटाफट। क्वेश्चन है 10 प्रति किलो, मतलब 10 रुपये प्रति किलो की दर वाले 18 किलो गेहूँ 12 किलो, मतलब 12 रुपये प्रति किलो की दर वाले कितना गेहूँ में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण का मूल्य जो है 11.10 रुपये प्रति किलो हो जाए। क्या कह रहा है कि 10 रुपये प्रति किलो वाला एक क्या है, गेहूँ है, और एक 12 रुपये प्रति किलो वाला गेहूँ, मतलब टाइप कितने हैं, 2 टाइप के। ये 10 वाला हो गया, एक आपका 12 वाला। दोनों को मिला के जब मिश्रण बेच रहा है तो यहाँ पे कितना हो जा रहा है, 11.10 रुपये। इसको ऐसे ऐसे ऐसे, ए यहाँ से यहाँ आएगा और ए जो है यहाँ से यहाँ जाएगा। तो 10 भाई यहाँ पे जो 11 से आप अगर 10 11.10 यहाँ पे 10 लगा के 10 माइनस का 10 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा। इसको जब आप लेस करेंगे कितना आ जाएगा, 1 पॉइंट यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1.10 आपका आ जाएगा इक्वल टू, और यहाँ पे आपका क्या है 12 माइनस 11 पॉइंट, तो बराबर क्या है 0.90 आएगा, 0.90 आपका आएगा। ये चीज़ और ये चीज़, 2 चीज़ें आपके पास आ गई यहाँ पे, इतना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इस चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो है इसको डेसिमल हटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो है 100 से, यहाँ पे भी 100 से आप गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब इस चीज़ को जो है आप ए और बी जैसे ऐसे लिखेंगे, ए बी बाई सी और डी ऐसे लिखते हैं, तो उसी चीज़ की जगह पर क्या होगा, ए आपका कितना यहाँ पे दे रखा है, ए आपका 18 दे रखा है, ए वाला। बी आपका क्या है, बी आपसे पूछा ही गया है, बी आपको नहीं पता है, इसको नीचे लिखते हैं तब ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, ए बटा बी बराबर सी और डी। ए आपका कितना है, 18 है, बी आपसे पूछा गया है। सी की अगर आप बात करोगे तो सी आपका कितना दे रखा है, 9 आ गया, यहाँ पे 9 आया, और यहाँ पे जो डी है वो कितना है, 11 है। 9 से काट दो, 9 दूनी 18, बी बराबर क्या है, 11 का मल्टीपल यहाँ पे होगा, तो बी बराबर कितना हो गया, 22 हो गया। आंसर यही है भाई, 22 kg हो जाएगा। ठीक है, तो 22 kg मतलब आपका डी ऑप्शन। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट का जवाब करें फटाफट। नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन, आदमी कितनी दिनों में 5500 रुपये कमाते हैं जबकि 45 आदमी 25 दिनों में 6000 रुपये कमा सकते हैं। अब आपको 5500 रुपये के बारे में आपको पूछा गया है, तो 5500 रुपये आपको लेकर परेशान भी नहीं होना है। क्यों, क्योंकि आपका यहाँ पे जैसे दे रखा है उसी हिसाब से आपको क्या करना है, निकाल लेना है। ठीक है, जैसे दे रखा है उसी हिसाब से आपको क्या करना है, निकाल लेना है। आदमी जो है कितने दिनों में 55, यहाँ पे 75 आदमी रहना चाहिए ना, क्वेश्चन गड़बड़ है भाई, क्वेश्चन मिसिंग है। आपको यहाँ पे 75, यहाँ पे जो आदमी दे रखा है वहाँ पे क्या लिखना है, 75 उसके आगे कर लीजिएगा, 75 आगे कर लीजिएगा। हाउ मेनी डेज कैन, यहाँ पे 75 मैन, ध्यान रखिएगा 75 मैन यहाँ पे रहेगा। ठीक है, यानी 75 आदमी जो है कितने दिनों में, तो दिन आपसे पूछा जा रहा है।
₹5500 कमाने हैं और इधर जो है क्या हो रहा है कि 45 आदमी लग रहे हैं और 25 दिन में कितना कमा ले रहे हैं, ₹6000 कमा ले रहे हैं। अब अगर आप काटो 2 जीरो से, इधर 2 जीरो कट गया, 25 से काटो 25 तियाँ 75, 3 से काटो इसको 5 15, 15 से इसको काटो 15 चौका 60 हो गया। ठीक है, अब बचा आपके पास क्या बचा है, तो यहाँ पे D1 इक्वल टू आपका 55 और ये आपका इसके सामने जाता है, मतलब नीचे आपका जाएगा, यानी आपका 55/4 हो गया। तो यानी 13 चौक 52, यानी 13 चौक 52 यानी 3 और बटे नीचे आपका 4, यानी 13 सही 3/4 आपका 13 से ए आपका सी। ठीक है, ए आंसर इसका सही है और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे 75 आदमी कर लीजिएगा, 75 आदमी कितने दिनों में, ₹5500। ठीक है, और इसको जॉब करें फटाफट। क्वेश्चन है 24 आदमी एक काम को जो है 16 दिनों में समाप्त करते हैं, तो 12 आदमी आधे काम को कितने, 24 आदमी हैं 16 दिन में कर रहे हैं, कितना 16 दिन ले रहे हैं एक काम। आगे अगर आप 12 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो डी यहाँ पे हुआ आधा काम है तो मतलब हाफ हो जाएगा। अब इस चीज़ को उठा के 2 देखिए ऊपर चला जाएगा आपका, 24 गुणे 16 और 1 लिख लो, 12 गुणे डी गुणे 2 बटा आपका कुछ भी नहीं, 1 आपका 12 दूनी 24, 2 से कट गए 2, बचा कितना डी के बराबर 16, मतलब आंसर आपका 16 हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। नेक्स्ट का जवाब करें फटाफट, क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन है ए और बी ने समान पूंजी लगाकर एक दुकान खोला और 9 महीने बाद सी ने उतनी ही पूंजी लगाकर उनका पार्टनर बन गया। ये 2 वर्षों के बाद कुल लाभ रहेगा। ठीक है, कुल लाभ 8,442 रुपये हुए, तो उसमें से सी का हिस्सा कितना होगा। तो भाई यहाँ पे जो है टोटल रहेगा। ठीक है, टोटल प्रॉफिट। अब यहाँ पे ए और बी है, ए है, बी है और एक सी है। ये दोनों जो कितने महीने, देखिए टोटल जो कितने वर्षों की बात की, 2 वर्षों के, 2 वर्ष मतलब 24 महीने। अब इनसे 9 महीने बाद 24 में से अगर आप 9 लेस करोगे तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। इनको अगर आप काटो 3 और 24, 3 और 24 और 3 25 15, यानी रेशियो क्या हो गया 8 8 5 आपका हो गया। अब यहाँ पे 8,442 रुपये प्रॉफिट हुए, तो इसको जोड़ो 16 5 21 हो गया। तो 21 जो आपका होगा कहाँ होगा, वो जो आपका नीचे होगा। पूछा किसके बारे में जा रहा है, सी के लिए कितना है 5 रखा है, तो बस 8,442 को लिख दो, कुछ भी नहीं करना है आपको। इससे डायरेक्टली आप काट सकते हो, 21 चौक 84 हो गया। उसके बाद आपका 21 दूनी 42, यानी आपका यहाँ पे 2 हो गया, ये जीरो आपका बीच में। ठीक है, 21 दूनी आपका 42 यानी 402 आपका। अब आपका क्या है 402 गुणे 5, 5 दूनी 10, यहाँ पे जीरो हुआ, 5 जीरो ये जीरो और यहाँ पे 1 होगा, 5 चौक 20 यानी 2010 इसका राइट आंसर 2010 रुपये, यानी आपका ए ऑप्शन। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ, फटाफट जॉब करें फटाफट, राइट आंसर इसका क्या है। आप लोग भाई बीच बीच में क्लास छोड़ के चले जाए, देखिए नुकसान उससे आपका होगा। ठीक है, नुकसान मेरा कुछ नहीं होने वाला है, नुकसान आपका ही होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पूरी क्लास देखा करें। ठीक है, पूरी क्लास देखेंगे तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। किसी महाविद्यालय में छात्र तथा छात्राओं की संख्या का अनुपात जो है 7:8 है। यदि छात्राओं की संख्या 736 है तो छात्रों की संख्या क्या है। अगर भाई यहाँ पे 7 और 8 का रेशियो रखा है और इसमें से ए जो है क्या है छात्र हैं यानी बॉयज़ हैं, और ए जो आपका है क्या है गर्ल्स हैं।
कह रहा है जो गर्ल्स हैं उनकी संख्या कितनी दे रखा है 736, यानी 8 बराबर 736 दे रखा है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर करने के लिए 736 अपान 8, यानी 8 9 72, और 1 बचा 8 दूनी 16, यानी 1 बराबर कितना है 92 है। तो 7 इसी में मल्टीपल कर दो, 7 बराबर कितना हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 और 9 सते 63, और यहाँ पे जो है एक कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, 644 हो जाएगा, यानी आपका डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। ठीक है, 20 का आपका डी हो जाएगा 644। नेक्स्ट, और इसका भी जवाब कर दें फटाफट, राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, यदि किसी कक्षा में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3 और 4 है, यदि 128 लड़के तथा उतनी ही लड़कियां दाखिला ले तो अनुपात बदलकर कितना हो जाता है 11 और 12। तो उस कक्षा में मूल लड़कियों, मतलब जो पहले थी ओरिजिनल गर्ल्स कौन थी उनकी बात की है। ओरिजिनल गर्ल्स का मतलब यहाँ पे गर्ल्स में ओरिजिनल गर्ल्स वाली बात नहीं, जो एडमिशन ले रही उनसे पहले जो थी उनकी बात की जा रही। ठीक है, तो यहाँ पे 3 और 4 का रेशियो पहले था, अब हुआ क्या 11 और 12 का हो गया। ये हुआ कब, जब आपका इसमें 128 लड़कियां आई हैं और लड़के आए हैं। तो यहाँ पे कितने का परिवर्तन हो रहा है 8 का, यहाँ पे कितने का परिवर्तन हो रहा है 8 का, यानी 8 प्लस 8 प्लस, दोनों तरफ 8 है। तो 8 बराबर जो कितना है 128, मतलब वास्तव में तो 128 आई हैं लेकिन रेशियो में कितना 8 है। तो 8 बराबर 128 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 128/8। तो 8 एकम 8 होगा, और यहाँ पे बचा कितना 4 8 और 48, 8 6 48, यानी 16 हो गया। अब आपका देखिए इसको मल्टीपल करना है, ऊपर क्या ये लड़के हैं यानी ये बॉयज़ हैं, और ये कौन है गर्ल्स है। पूछा किसके बारे में, लड़कियों की संख्या। तो 16 का मल्टीपल इसमें कर दोगे तो कितना हो जाएगा 16 चौका 64 हो जाएगा, यानी लड़कियों की संख्या कितनी है 64 है। लड़कों की अगर ओरिजिनल पूछता है तो 16 थी, आपका यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो आपका 16 के मल्टीपल कर लेते हैं, और अगर आपका पूछता है कि भाई अब कितनी लड़कियां हो गई या कितने लड़के होंगे, तो आपको इसमें मल्टीपल करना पड़ता, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ठीक है, नेक्स्ट, और इसका भी जवाब करें फटाफट। क्वेश्चन है P, यदि जो है P रेशियो Q इक्वल टू 2 3 है, और Q और R का जो है 6 7 है, और R S का 14 और 15 है, तो P S के बारे में पूछा है। P Q R और S, P और Q के बीच का जो रेशियो कितना 2 और 3, ठीक है, और Q और R के बीच का जो रेशियो कितना 6 और 7, R और S के बीच का जो रेशियो कितना दे रखा है 14 और 15 दे रखा है। इसके लिए आपको क्या करना है, जो बैक एंड दिख रहा है उनके जो सामने उसको जैसे ए इसके सामने खाली है तो यहाँ पे 3 भर दो, इसके सामने खाली है 3 भर दो, 7 के सामने खाली है 7 भर दो, 6 के सामने खाली है 6 भर दो, 14 के सामने खाली है 14 भर दो, 14 के सामने फिर खाली है 14 भर दो, मतलब जिसके सामने खाली उसी चीज़ को आपको क्या करना फिल कर देना। अब आपसे पूछा किसके बारे में गया है, पूछा गया है पी और एस के बारे में। तो यहाँ पे पी का ये पूरा है और इसका पूरा ये है, इसी को मल्टीपल करके आप डिवाइड करोगे आंसर आ जाए। इसका जो मल्टीपल करेंगे देखिए कितना 14 दूनी 28, और 28 6 आपका कितना हो जाएगा 28 6 का आपका 168 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना है 15 3 45, और 45 7 आपका कितना हो जाएगा 315 हो जाएगा। इसको अगर आप काटो तो कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे आप कितने पहले जो है इसको अगर आप काटें 5 से काटा जाए भाई, 5 से अगर आप काटोगे तो कितना बार कटेगा, 3 से काट लेते हैं भाई, 3 पच्चे 15 और 3 छक 18 हो गया। ठीक, इतना कट गया। यहाँ पे 3 से काटो तो 3 दहा में 30 हो गया, और 3 पच्चे 15 105 आ गया। और अब इसको किससे काट सकते हैं, 7 से काट दे, 7 8 56, 7 से हम पहले काटते हैं, 7 8 56 हुआ, 7 से यहाँ पे 15 7 105,
तो आपका रेशियो जो निकल के आ रहा है क्या आ रहा है 8 और 15 का। यहाँ पे 8 और 15 यानी डी ऑप्शन है। इसको दूसरे तरीके से आप कैसे कर सकते हैं देखिएगा, दूसरे तरीके से कैसे आप इसको करेंगे। इसी चीज़ को आप दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, यही रहेगा सब कुछ। अब आपका यहाँ पे 2 ऊपर वाले में है और यहाँ पे देखिए 2 है और यहाँ पे आपका 3 है, तो इसको लिखेंगे 2/3 गुणे, यहाँ पे आपका 6 है, यहाँ पे आपका 7 है, लिखेंगे 6/7। यहाँ पे 14, यहाँ पे 15, लिखेंगे 14/15 और कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पे आपको कर दे क्या चले जाना है भाई कि जो आपका 3 है उससे ऊपर वाला काटना है, जो आपका ऊपर वाला है उससे आपको नीचे, जैसे 7 से आपको ने काटा इसको 7 दूनी 14, 3 से इसको काटा 3 दूनी आपका 6 हो गया। अब यहाँ पे 2 2 2 आपका देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, आपका आंसर आया ऊपर 8 नीचे आपका 15। ये आपका और भी आसान है। नेक्स्ट है इसका भी जवाब करें फटाफट, राइट आंसर क्या होगा। अब यहाँ पे आपके 3 कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन है किसी मूलधन पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों में साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 61 है, वह मूलधन क्या है। तो इसके लिए जो आपको फार्मूला लगेगा क्या लगेगा, P = डिफरेंस, यहाँ पे आपका जो डिफरेंस देखा है और 100 का क्यूब अपॉन जो है R² और यहाँ पे जो है 300 प्लस का R हो जाएगा। अब देखिए आपका क्या होगा कि जो आपका डिफरेंस कितना है 61 गुणे आपका यहाँ पे 100 का आपका है तो 100 पहले लिख लो, 3 जीरो आपका इस मतलब इसको जो है आपका क्या बना लेना है, इसके आगे जो आपका 6 बना लेना है टोटल, मतलब टोटल जो है इसमें 6 जीरो हो जाएंगे क्योंकि आपको पावर 3 दे रखा है। ठीक है, नीचे R आपका कितना दे रखा है, परसेंटेज जो है आपका देखिए यहाँ पे 5 दे रखा है, तो आपका 5 क्या 25 होगा। यहाँ पे आपका 305 हो जाएगा क्योंकि R जो है आपका 5 दे रखा है, 305 होगा। 25 से आप ऊपर अभी काटेंगे लेकिन 61 से इसको काटो 6 पंजे 30 हो गया। और यहाँ तक आ गया भाई, ये 6 आपके 0 25 और ये आपके 5, 25 से काटो 25 चौका 100 यानी आपका यहाँ पे हो गया। अब इस चीज़ को आप फिर से लिखो एक बार, 40 हुआ, देखिए 40 इसके साथ और 3 जीरो आपका बटा में कितना 5 है, 5 से इसको काटो 5 अट्ठे 40 हुआ, यानी बचा कितना फाइनली 8000 आपके पास बच गया। 8000 रुपये इसका क्या है मूलधन है, यानी प्रिंसिपल आपका 8000 रुपये दे रखा है। बस इसी तरीके से आप निकालना है और कुछ भी आपको नहीं करना है। ठीक है, अगर आपसे कभी पूछ दे भाई प्रिंसिपल आपसे पूछेगा तो m² बाई जो है 4n-m कर देंगे। नेक्स्ट फटाफट इसका भी जवाब करें, राइट आंसर क्या है। ट्रिक आपका है यहाँ पे m² बाई n, इसके लिए जो ट्रिक है क्वेश्चन है कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की, चक्रवृद्धि यहाँ पे रहेगा, ठीक है चक्रवृद्धि रहेगा कि ब्याज से जो है 4 वर्षों में 600 रुपये तथा 8 वर्षों में 900 रुपये हो जाती है। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि वह राशि क्या है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, m² दे रखा है, मतलब जो आपका छोटा वाला वो क्या है m है, जो बड़ा वाला क्या है n है। तो छोटे वाले का कर दो स्क्वायर और जो नीचे वाला है वो छोटा वाला बड़ा वाला है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा 600 गुणे 600 बटा आपका 900। तो अब आपका क्या हो जाएगा, ए तो आपका यहाँ पे 0 हमने डायरेक्टली काट दिया, तो 6 चौक 3600 हो गया बटा 9, 9 चौक 36 यानी बचा कितना 400 बच गया, यानी आंसर क्या है 400। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ और फटाफट इसका भी जवाब करें, राइट आंसर क्या होगा। इसके लिए जो फार्मूला लगेगा आपका क्या लगेगा 2n-m और गुणे 100 बाई में आपका m हो जाएगा, m आपका छोटा वाला n आपका बड़ा वाला। तो अब आपका यहाँ पे अगर देखेंगे पहले जो है क्या क्या हो रहा है, n आपका अगर देखें तो क्या बड़ा वाला कौन है 630 है,
यम कौन है आपका 600 है, तो बस इसी चीज़ को आपको फार्मूला में पुट कर देना 2, और आपका यन आपका कितना हो गया 630, उसके आगे यम आपका कितना हो गया 600 हो गया, ब्रैकेट क्लोज 100 का मल्टीपल बाई में आपका बाई आपका कितना है 600 रुपये हो गया, ठीक है 600 यहाँ पे हो गया। अब क्या करेंगे इस चीज़ को देखिए, 2 जीरो दोनों कर दे, इधर आपका 3 हो गया, ऊपर कितना होगा 630 से 600 लेस करोगे 30/3, बचेगा कितना 10 यहाँ पे होगा। बस यही तो निकालना था। 10 वो क्या है आपका परसेंटेज निकल के गया, यानी इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है वो आपका कितना हो जाएगा, एनुअली रेट 10% का हो जाएगा। तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भाई क्वेश्चन थे सभी कंप्लीट हो गए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा और इसको शेयर कर दीजिएगा मैक्सिमम लोगों के पास ताकि पहुंच जाए, क्योंकि हमें भी आप लोगों से काफ़ी उम्मीदें रहती हैं, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक देखते रहिए फाइनल में 10,000। थैंक यू।